कांग्रेस में वापसी की खबरों पर पूर्व एमएलए बृहस्पति सिंह का बयान सामने आया। कांग्रेस से निष्कासित पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह ने कहा कि कांग्रेस की हार मनमुटाव के कारण हुई। दिल से दिल मिलाने का समय आ गया है। तो देखिए, बहुत बड़ा बयान है ये, क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार थी तो यही बृहस्पति सिंह कई विवादित बयान भी देते थे, कई बार अपनी सरकार के खिलाफ बोलते हुए भी नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि मैंने माफी मांगी, अब पार्टी के ऊपर फैसला है। तो बृहस्पति सिंह ने बड़ा बयान दे दिया। टीएस सिंहदेव को लेकर कहा कि हमारे वरिष्ठ हैं, पूज्य हैं। टीएस सिंहदेव राजा थे, राजा हैं और राजा रहेंगे। हमने देखा था जब कांग्रेस की सरकार थी तो बृहस्पति सिंह और टीएस सिंहदेव के बीच में कुछ ठीक नहीं होने की खबरों भी सामने आई और मेरे और टीएस सिंहदेव के विवाद से 14 सीटें हारे हैं। उन्होंने इस बात का भी जिक्र कर दिया। रामानुगंज से कांग्रेस के पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह, मेरे सहयोगी नितेश गर्ग ने उनसे बात की है, सुन लीजिए। सब कुछ समझेंगे, जानेंगे इन्हीं की जुबानी कि आखिर क्या कुछ हुआ है। और रामानुजगंज से पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह का ऐसे मन परिवर्तन क्यों हुआ है कि कांग्रेस में वापस जाना चाहते हैं। बृहस्पति जी, बहुत बहुत स्वागत है विस्तार न्यूज़ में। नमस्ते। मैं चाणक्य वाली लाइन बोल रहा था तो आप सीधे तो नहीं थे, लेकिन काट दिए गए थे। क्या थी काटने की कहानी कांग्रेस से? देखिए, कहीं से भी कुछ काटने और बांटने की तो बात थी ही नहीं। छत्तीसगढ़ बनने के बाद हमारी कांग्रेस की सरकार बनी और हम लोगों ने 2.5-3 साल जो भी सरकार चलाया। इसके बाद पलटी हुई। लगातार 15 साल हम लोग विपक्ष पर रहे। ऐसा लगता था कि वापस नहीं आएगा, लगातार हम लोग पराजित होते रहे। कुछ हमारे कांग्रेस के नेताओं का भी वो लगातार 15 साल के दौरान एक दूसरे के ऊपर थोड़ा बहुत गतिरोध रहा आपस में, और जिस कारण लगातार हम बाहर रहे। उस बीच में हम लोगों को, जब हम लोगों ने 2013 में एमएलए बना तो राहुल जी ने हम लोगों को बुलवाया भी था, अपने घर पे बुला के बात भी किया था। उन्होंने कहा छत्तीसगढ़ में लगातार हमारी सरकार नहीं बनने का कारण क्या हो सकता है। इस बीच में जरूर हम लोगों से चूक हुई। कुछ वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ हम लोगों ने टिप्पणियां की, हम लोगों ने कहा भी, बोला भी, जो हम लोगों को नहीं बोलना चाहिए था। ये पार्टी के अंदर बैठ के बोलना चाहिए था, लेकिन सार्वजनिक नहीं बोलना चाहिए था, जो मेरे से गलती हुई और हम लोगों ने बोला। मंत्री को हराकर आप विधायक बने थे, मुखर थे, सरगुजा में खंभा गाड़ रहे थे, लेकिन आपको टिकट काट दी गई। खुले मंचों से टीएस सिंहदेव के विरुद्ध आपने बयानबाजी की, उन्होंने भी खुले मन से ललकारा। एडजस्ट करना संभव होगा? कैसे आगे चल के? राजनीति में सभी चीज, कोई भी चीज असंभव नहीं होता। निश्चित ही है कि समय और परिस्थिति के अनुरूप हम कभी कभी एक दूसरे के विरोध में खड़े हो जाते हैं, दूसरे के विरोध में बयानबाजी कर देते हैं। समय परिस्थिति आता है, हम एक दूसरे कंप्रोमाइज़ करते हैं, समझौता करते हैं, माफ़ी मांगते हैं और फिर कंधे में कंधे मिलाकर हम चलना शुरू करते हैं। माननीय टीएस सिंहदेव साहब हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी राजा और महाराजा रहे हैं। उनके बाप दादाओं का, कई पीढ़ियों का संबंध है हमारे बाप दादाओं का, हमारा उनका भी संबंध पीढ़ी दर पीढ़ी रहा है। हम सरगुजा से आते हैं, हम लोग राजनीति शुरुआत वहीं से करते हैं, उसी परिवार से और उन्हीं लोगों के साथ मिलकर शुरू करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दुर्गेश साहू के साथ नितेश गर्ग, विस्तार न्यूज़।